हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत इन इजी वे में। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग से चतुर्दश पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा पढ़ रहे हैं। अनारिका के मन की इच्छा। इस पाठ में ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं एक छोटी सी बच्ची जिसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के समाधान के लिए यानी कि अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो अपने पिता से और बाकी सबसे प्रश्न पूछती रहती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें और उसके पास वाला ऑल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं पाठ। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में बहुत सी यानी कि बड़ी जिज्ञासा होती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति, इसीलिए वह बहुत से प्रश्न पूछती है। तस्याः प्रश्नेः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। उसके प्रश्नों से या उसके प्रश्नों के द्वारा सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। सुबह उठ करके उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छन्। मन को प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर चली गई। भ्रमण काले सा अपश्यत्। घूमते हुए उसने देखा यत् कि मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। मार्गाः यानी रास्ता, रास्ता सज रहा है। सा चिंतयति, उसने सोचा, किमर्थम इयं सज्जा, किस लिए है ये साज सजावट। सा अस्मरत, उसने स्मरण किया या उसे स्मरण हुआ यत् कि अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आएंगे। स अत्र किमर्थम आगमिष्यति, वह यहाँ किस लिए आएंगे। इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा। प्रारब्धा का अर्थ होता है बढ़ गई। यह जिज्ञासा या इस प्रकार के विषय की जिज्ञासा उसके मन में बढ़ गई। गृहमागत्य सा पित्रम अपृच्छत्। घर आकर के उसने पिता से पूछा, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति। पिताजी मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता आवदत्, पिताजी बोले, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। नदी के ऊपर नया पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत्। अनारिका ने फिर से पूछा, पितः किम मंत्री सेतोः निर्माणम् अकरोत्। पिताजी क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया। पिता अकथयत्, पिताजी ने कहा, नहीं ही पुत्री सेतोः निर्माणं कर्मकराः अकुर्वन्। नहीं पुत्री, पुल का निर्माण तो मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्। फिर से अनारिका ने प्रश्न पूछा या फिर से अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकराः सेतु निर्माणम् अकुर्वन्, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिताजी बोले, यतो हि स अस्माकं देशस्य मंत्री। क्योंकि, यतो ही का अर्थ क्या होता है, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयान्ति। अब अनारिका ने फिर से पूछा पिताजी से
कि पिताजी पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं? किम तानि मंत्री ददाति, क्या वे सब मंत्री देते हैं? विरक्त भावेन पिता उत्तरत, उदास मन से या उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया, अनारिके प्रस्त्राणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, अनारिका पत्थर लोग पर्वतों से लेकर आते हैं। पितः तर्हि किम, पिताजी तो क्या? एतर्थम मंत्री धनम ददाति, फिर अनारिका ने प्रश्न पूछा, तो क्या इन सब के लिए या इसके लिए मंत्री धन देते हैं? तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, उन सब के पास में धन कहाँ से आता है? एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, ये सभी प्रश्न सुनकर के पिता बोले, अरे प्रजाः धनम प्रयच्छन्ति, अरे प्रजा धन देती है। विस्मिता अनारिकायाः पुनः अपृच्छत, चकित होकर के अनारिका ने फिर से प्रश्न किया, पितः कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, पिताजी मजदूर पर्वत से पत्थर लाते हैं। ते एवं सेतुम निर्मन्ति, वे सब ही पुल का निर्माण करते हैं। प्रजाः धनम ददाति, प्रजा धन देती है। तथापि सेतोः उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्, पिताजी बोले, प्रथमेव, पहले ही, अहम कथ्यम, मैंने कहा था, यत् कि स्वदेशस्य मंत्री अस्ति, पिताजी ने कहा पहले ही मैंने कहा था कि वह देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनप्रतिनिधि भी हैं। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधिः आमंत्रित भवति, जनता के धन के द्वारा निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए जन प्रतिनिधि आमंत्रित होते हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, अब पिताजी ने कहा चलो तैयार होकर के विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, अनारिका के मन में अब भी बहुत सारे प्रश्न हैं। अब हम हल करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। अभ्यास प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न इसमें है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। हम इनका अर्थ जानेंगे यहाँ। सबसे पहले इसमें है मंत्री, जिसका अर्थ होता है मंत्री, निर्माणम, निर्माण, भ्रात्रा, भाई से या भाई के द्वारा, कर्मकराः, मजदूर, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, पित्रे, पिता के लिए, भ्रातृणाम, भाइयों का, उद्घाटनार्थम, उद्घाटन, पितृभ्याम, दो पिता से या पिता के लिए, नेत्री, आँख में, अपृच्छत, पूछा, चिंतयति, सोचती है। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। सबसे पहला कै इसमें पूछा है, कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, किसके मन में जिज्ञासा है? उत्तर हो जाएगा इसका अनारिकायाः। प्रश्न नंबर 2 है मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा है इसका उत्तर, तो उत्तर लिखेंगे इसका, नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, तस्य उद्घाटनार्थं मंत्री आगच्छति। सेतु निर्माणं के अकुर्वन्, सेतु का निर्माण कौन करते हैं? तो उत्तर होगा
कर्म कराः मजदूर। प्रश्न क्या है? सेतु निर्माणाय कर्म कराः प्रस्त्राणि कुतः आनयन्ति। पुल के निर्माण के लिए मजदूर पत्थर कहाँ से लाते हैं? उत्तर है पर्वतेभ्यः। ड में प्रश्न है के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। कौन सरकार के लिए धन देता है? उत्तर होगा प्रजाः। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद हैं, उनको प्रश्न निर्माण करने हैं। तो कै में पूछा है अनारिकायाः प्रश्नेः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। तो यहाँ अनारिकायाः ये षष्ठी विभक्ति है, तो इसके लिए षष्ठी विभक्ति ही यहाँ पर प्रश्न का निर्माण होगा। तो यहाँ हो जाएगा कस्याः, पूरा लिखेंगे कस्याः प्रश्नेः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत भ्रमति। अगला इसमें ख में लिखा है मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति। यहाँ रेखांकित पद उद्घाटनार्थम है, तो इसीलिए यहाँ इसकी जगह आ जाएगा किमर्थम। मंत्री सेतोः किमर्थम आगच्छति। अगला प्रश्न है कर्म कराः सेतु निर्माणम कुर्वन्ति। कर्म कराः इसकी जगह हो जाएगा के सेतु निर्माणम कुर्वन्ति। घ में है पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति। पर्वतेभ्यः, तो इसकी जगह आ जाएगा कुतः, यानी पर्वतों के पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। तो कहाँ से लाए जाते हैं? फिर अगला इसमें प्रश्न है जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददाति। लोग सरकार के लिए, देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो सर्वकाराय की जगह प्रश्न बनेगा कस्मे। जनाः कस्मे देशस्य विकासार्थम धनम ददाति। प्रश्न 4 उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखत। उदाहरण के अनुसार रूप लिखो। विभक्ति दिए हैं, वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचन लिखने हैं जो कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं। तो पहला इसमें है प्रथमा विभक्ति दे रखा है पिता पितृ पित्रः। पितृ शब्द के हैं ये प्रथमा विभक्ति के रूप। तो उसी प्रकार से भात्र के बनेंगे भ्रात्र भ्रात्रो भ्रात्रः। फिर वैसे ही द्वितीय विभक्ति का यहाँ दे रखा है दातारम दातारो दात्रन। तो यहाँ जो दिया हुआ है वो है धात्र, तो इसीलिए यहाँ लिख देंगे धात्रम और बहुवचन हो जाएगा धात्रन। तृतीय विभक्ति में धात्रा धात्रभी, द्विवचन हो जाएगा इसका धात्रभ्याम। तो वैसे ही तृतीय विभक्ति हमें और लिखनी है यहाँ कृतभ्याम, द्विवचन दे रखा है, तो एक वचन होगा कृत्रा और बहुवचन हो जाएगा कृत्रभिः। फिर चतुर्थी विभक्ति नेत्रे नेत्रभ्याम नेत्रभ्यः। तो विधात्र का भी बनाएंगे इसमें विधात्रे विधात्रभ्याम विधात्रभ्यः। पंचमी विभक्ति में फिर से कृत्र का दे रखा है, तो इसमें तीनों विभक्ति आई हुई है, तो हत्र का भी हमें बनाना है, तो इसका बनेगा हर्तुः हर्तुभ्याम हर्तुभ्यः। अब है षष्ठी विभक्ति पितुः पित्रो पितॄणाम। तो भ्रात्र का बनाएंगे एक वचन भ्रातुः और बहुवचन भ्रातॄणाम। सप्तमी में है सवितरी सवित्रो सवित्रसु। तो अब नीचे दे रखा है अभिनेत्र, तो अभिनेत्र का हो जाएगा यहाँ द्विवचन। द्विवचन में हम लिखेंगे अभिनेत्रोः और बहुवचन में लिखेंगे अभिनेत्रेषु। संबोधन में है हे जामाता हे जामातरोः हे जामातरः। तो वैसे ही यहाँ नप्त्र का लिखेंगे हे नप्त्रोः हे नप्त्रः। प्रश्न नंबर 5 कोष्टकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला इसमें है अहम प्रातः सह भ्रमणाय गच्छामि। कोष्टक में दे रखे हैं पित्रा और पितुः, तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है पित्रा।
ख में है बाला आपणात फलानी आनयति, कोष्टक में दिया हुआ है भ्रातुः भ्रात्रे, यहाँ सही उत्तर होगा भ्रात्रे। ग में दे रखा है कर्म करः सेतु निर्माणस्य, रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर नीचे लिखा है भवन्ति, और कोष्टक में दे रखा है कर्तारम और कर्तारः, तो यहाँ सही उत्तर होगा कर्तारः, यानी मजदूर पुल निर्माण करने वाले होते हैं या करते हैं। फिर घ में पूछा है मम रिक्त स्थान तु एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि अददात्, तो यहाँ जो दो ब्रैकेट में दे रखे हैं पिता पित्रः, तो सही उत्तर हो जाएगा पिता। अडय में पूछा है तव कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः, तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा भ्रातृ। प्रश्न नंबर 6 है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र देख करके मंजूषा से पद चुन करके उनका प्रयोग करके वाक्यों की रचना करनी है। तो यहाँ देखिए आप चित्र है, एक चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि बस है और बस के बाहर विद्यार्थी हैं जो बस में चढ़ रहे हैं, बारिश आ रही है, छाता ले रखा है सबने, और मंजूषा में यहाँ शब्द भी दे रखे हैं। तो अब इनको लेकर के हमें वाक्य बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले चित्र निर्माण करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये चित्र किसका है उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहली लाइन तो बन जाएगी अस्मिन् चित्रे एकम बस यानम बालाश्च दृश्यन्ते। फिर दूसरी लाइन हम इसमें बनाएंगे वर्षायाम शब्द को लेकर के और बालाहा को लेकर के। मंजूषा से हम दो शब्द लेंगे वर्षायाम और बालाहा। वर्षायाम बालाहा छत्रम धारयन्ति। तीसरी पंक्ति जो हम बनाने वाले हैं, अब यहाँ से हम जो शब्द लेने वाले हैं वो है बस यानम। तो लिखेंगे, पंक्ति बनाएंगे हम बालान नेतुं विद्यालयस्य बस यानम आगच्छति। बच्चों को लेने के लिए विद्यालय की बस आई है। और अंत में हम इसमें लेंगे आरोहन्ति। तो यहाँ हम लिख देंगे, इसकी जो पंक्ति बनेगी वो है बालाः क्रमशः बस याने आरोहन्ति। प्रश्न नंबर 7 अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे पदों से वाक्यों की रचना करनी है। एक एक शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों से हमें पूरा वाक्य बनाना है। पहला इसमें दे रखा है प्रश्नः, इसको लेकर के हम वाक्य बनाएंगे अनारिकायाः मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति। फिर हमें दूसरा शब्द दिया है नवीनः, इसका बनाएंगे नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। तीसरा दिया है प्रातः, त्वं प्रातः काले कुत्र गच्छसि। उसके बाद में दिया है हमें आगच्छति, तो इसे लेकर के हम वाक्य बना देंगे जया मम गृहे आगच्छति। और अंत में दिया है प्रसन्नः, तो इसमें लिखेंगे जया प्रसन्नः भवति। प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।